हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका जूलॉजी टीचर फ्रॉम मेडजी ट्यूटोरियल्स। आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। क्या है वो टॉपिक? दिस इज बिहाइंड मी, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का, मेनली ह्यूमन का पढ़ना है। बट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू देखेंगे कि बाकी जो अदर एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है और कैसे उनका एक्सक्रीशन हो रहा है। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक। ठीक है, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं इसको पढ़ने के लिए कि कैसे एक्सक्रीशन, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, यूरिन फॉर्मेशन वगैरह। तो लेट्स बिगिन, किक ऑफ बच्चों, शुरू करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, कितना शानदार स्लाइड है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है मेरे बच्चों? सबसे पहले एक्सक्रीशन, तो सिंपली इतना याद रखोगे, एक्सक्रीशन इज, देखो डेफिनेशन की जरूरत नहीं, इतना तो हमें पता है। इसमें क्या होता होगा, एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, जो बॉडी में एक्सेस चीजें हैं उसका वेस्ट, वो जो वेस्ट है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, बाहर करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल यहाँ से याद करो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इटीसी, देयर इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जैसे इसके दूसरे एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, फिर हम लोग CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो CO2 क्या है? अपने में एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ठीक है, CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल रहा है। स्वेट, पसीना निकलता है ना स्वेट ग्लैंड से, तो वो क्या है? वेस्ट है। तो दीज आर ऑल द थिंग दैट इज कम्स इन एक्सक्रीशन में आता है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। बेटा टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन देखिए, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। फर्स्ट इज अमोनोटेलिज्म, देन यूरियोटेलिज्म एंड देन यूरिकोटेलिज्म। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, दैट इज अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। देखिए सबसे पहला वाला टाइप क्या बोलते हैं उसको, दैट इज अमोनोटेलिज्म। क्या होता है ये? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ NH2 अमोनोटेलिक एनिमल्स, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, टैडपोल, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इटीसी। अच्छा, इसको बेसिकली इतना याद रखो कि ये जो होता है वो फिशेस में प्रेजेंट होता है। फिशेस मतलब, ठीक है, स्पाइसेस पढ़ा है हमने। तो इसको निकालने के लिए बॉडी को एक्सेस वाटर चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो ज्यादा पानी में कौन है? फिशेस पानी में है ना, पानी की कमी तो है नहीं वहां पे कोई। तो वहां से उनको एक्सेस वाटर चाहिए होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए। दैट्स व्हाई द फिशेस हैव अमोनिया। क्या लिखा हुआ है? अमोनोटेलिक एनिमल, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स पढ़ाया है आपको हमने उसमें एनिमल किंगडम में। जो शुरू के 10 फाइलम है वो क्या है? इनवर्टिब्रेट। जो लास्ट वाला फाइलम है कॉर्डेट्स, 11वां फाइलम, वो क्या है? कॉर्डेट्स। ठीक है, तो वो किसमें? वो वर्टिब्रेट्स, और ये हो गए इनवर्टिब्रेट्स सब। उसके बाद इधर देखो, NH3 इज हाईली टॉक्सिक, सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर। इसमें क्या हो रहा है? NH3 बेटा अमोनिया का एक्सक्रीशन करना है अपने को, तो अमोनिया रिक्वायर्स मोर 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 वाटर। ओके, तो ये जो वाटर है इसको निकालने के लिए हमें, ये जो अमोनिया है इसको निकालने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, और दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट। इसको याद करते हो, ये फिशेस में होता है। फिशेस में पानी की कोई कमी तो है नहीं, तो वहां पे इसका होता है। यूरिया का एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, एक जीब्रा बनाया है, दैट इज मैमल्स में आता है, और मैमल्स में तो हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग में क्या होता है? यूरिया एज अ वेस्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, और कुछ एम्फीबियन और कार्टिलेजिनस फिशेस में है। देन यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे अच्छा एग्जांपल है बर्ड्स। बर्ड्स में याद रखोगे, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स में भी होता है, बट बर्ड्स में आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो, तुमने देखा होगा वेन एवर बर्ड पूप, ठीक है, देयर इज सम वाइट सबस्टेंस दैट इज प्रेजेंट। दैट वाइट सबस्टेंस, जो वाइटिश पार्ट है, वो क्या है? वो है यूरिक एसिड है। वो यूरिक एसिड एज अ वेस्ट मटेरियल उसके बॉडी से क्या हो गया? एलिमिनेट आउट हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा
यूरिकोटेलिज्म। तो जैसा कि हमने ये पढ़ लिया था, अब जीब्रा वाले पे आते हैं, दैट इज यूरिकोटेलिज्म। तो जिन भी क्रिएचर्स में, जिन भी एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा वो यूरिया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, इसको यूरिकोटेलिक बोलेंगे और पूरे चीज को बोलेंगे यूरोटेलिज्म। उस एनिमल को बोलेंगे यूरियोटेलिज्म और उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, ठीक है, क्या होता है इसमें? यूरिया का एक्सक्रीशन हो रहा है इन लीवर। NH3 इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। क्या होता है बेटा? अमोनिया ही है, NH3 ही है, पर वो लिवर में क्या कर दे रहा है? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल। तो बेटा ऑर्निथीन साइकिल एक हमारे लिवर में एक साइकिल होती है। इतना याद रखो कि इस साइकिल में क्या होता है? NH3 से क्या बना दिया जाता है? NH3 से बना दिया जाता है यूरिया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया रिक्वायर्स मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। मॉडरेट बोले तो इससे कम चाहिए होता है। ये जो फिश है ना बेटा, इससे कम पानी चाहिए होता है, तो इसको हमने बोल दिया मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर। ओके, यूरियोटेलिक एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेमी एक्वेटिक हो सकते हैं। एम्फीबियन की बात किया बेसिकली, क्या सेमी एक्वेटिक वही होता है ना, आधा पानी में रह रहे हैं, इधर लैंड में रह रहे हैं, तो सेमी एक्वेटिक। फ्रॉग, टोड्स, etc। कार्टिलेजिनस फिशेस, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स। ठीक है, जैसे एलिगेटर और टर्टल में हो गया। तो एलिगेटर और टर्टल में भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, उसमें क्या है? वो यूरियोटेलिज्म में आते हैं। ठीक है, उनका यूरिया क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है उनका यूरिया। नेक्स्ट, अब देखो वो था यूरियोटेलिज्म, ये है क्या है? ये है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म बोले तो जिसमें यूरिक एसिड क्या होता है? एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, क्या होता है इसमें? यूरिक एसिड क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैंने पहले कुछ और तो नहीं बोल दिया था। ठीक है, अच्छा अभी बोलते हैं दैट इज यूरिक एसिड क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर सॉल्यूबल है, सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन। इनके वाटर के लिए, इनके एक्सक्रीशन के लिए वाटर बहुत लेस रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है बेटा? ठीक है, वाटर बहुत लेस रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। याद रखोगे, नॉट रिक्वायर्ड इसमें लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना कि कभी कभी थोड़ा सा वाटर तो कहीं ना कहीं चाहिए होता है। यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स एंड सम अदर क्रस्टेशियंस। ठीक है, क्रस्टेशियन जो दूसरे हैं वो भी किस में आते हैं? इसी में आते हैं, यूरिकोटेलिज्म में। तो याद रखो, बर्ड सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्नेल याद रख सकते हो, कुछ रेप्टाइल्स हैं, लेकिन रेप्टाइल्स तो अभी हमने उसमें भी पढ़ा, यूरिया वाले में भी पढ़ा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्ड्स। ओके, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, इतना शानदार स्लाइड है ये। देखो इधर लिखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इधर लिखा है सीन इन, किस में देखा जाता है? सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडिया बेटा, प्रोटोनेफ्रीडिया दैट इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स, पढ़ा रखा है ऑलरेडी। किस में प्रेजेंट होता है ये बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रेजेंट होता है, रोटिफर्स में एंड सम एनीलीड्स में, कुछ एनीलीड्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सोलेनोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनोसाइट सेल्स। नाउ नेफ्रीडिया एनीलीड्स में, तो एनीलीड्स बेटा एक बड़ी फाइलम है, तो कुछ मेंबर्स के पास क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया है और कुछ के पास क्या है? नेफ्रीडिया है। नाउ मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल किसमें प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट्स बेटा। आर्थ्रोपोड्स पढ़ाया है, कॉकरोच पढ़ाया है, तो कॉकरोच में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। नाउ एंटीनियल ग्लैंड, एंटीनियल ग्लैंड दैट इज कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड क्यों? बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, तो दैट इज क्रस्टेशियन में प्रेजेंट होता है, जो स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, तो इनकी बात हो रहा है, सॉरी इनकी बात नहीं हो रही, क्रैब्स की बात हो रही है बेसिकली। और किडनी इज प्रेजेंट इन हायर एनिमल, जैसे कि हम लोग क्या है? हायर एनिमल है, तो वी आर, हमारे में क्या है? किडनी है। तो दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देख रहे हो? तो अपनी किडनी बिल्कुल ऐसी है बेटा, और ये डिजाइन नहीं है कि ये थोड़ा ऊपर से है, ये नीचे से है, ऐसा नहीं है। सच में ऐसा होता है कि ये आपकी लेफ्ट वाली किडनी होती है, सॉरी इधर से देखोगे तो राइट,
तो ये जो किडनी है नीचे होती है, जो लिवर के साइड है वो थोड़ी नीचे होती है, और जो इस साइड है डेट इज थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखोगे। ये लिवर की वजह से हुआ, लिवर का स्ट्रक्चर पोजिशन यहाँ पे, तो किडनी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ है, याद रखोगे। क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेट्स स्टार्ट बच्चों। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके दिस इज, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है। समझो इस चीज को, देखो ये क्या है, दिस इज ब्लू कलर की है, मतलब क्या होगी, ये ब्लू कलर की है मतलब ये वेन होगी, और ये रेड कलर की है मतलब ये आर्टरी होगी, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया रीनल आर्टरी, इसको हमने बोल दिया रीनल वेन, ओके। तो ये ब्लड लेके आएगी, किसमें जाएगा, किडनी में जाएगा। और ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। ये किसका बना हुआ है, नेफ्रॉन का बना हुआ है। तो इसमें देखो सबसे पहले दिस इज बीन शेप, इट्स किडनी, दैट इज द किडनी एक्चुअल। और उसके बाद इसमें ये है रीनल वेन, और ओके साइड चली गई बेटा, रुक जाओ, ओके ओके फिर से देख लेते हैं, ओके ओके। तो ये आउटर स्ट्रक्चर है, और हमने इसका एक सेक्शन काटा है ताकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिखाया जा सके। तो दिस इज कॉल्ड पेल्विस। पेल्विस क्या है, एक्चुअली ये जो देख रहे हो ना, ये पिरामिड शेप की जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको, मेडुलरी पिरामिड। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने कॉर्टेक्स बोल दिया। जो बाहर ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद जो पिरामिड शेप का है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इस साइड पर आएंगे हम लोग। ओके सो रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अब पेल्विस क्या है बेटा, पेल्विस वो है सारे के सारे जो आपके मेडुलरी पिरामिड है बेटा, वो एक जगह आके ओपन हो रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने पेल्विस बोल दिया। और इसको हमने बोला इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा मतलब यहाँ से ब्लड जाएगी, यहाँ से ब्लड आपके राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से फिर वो उसका पूरा प्रोसेस होगा। इधर देखो दिस इज यूरेटर, जो किडनी से निकला है, दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, नो डाउट। लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। तो ये देखो जो ओपनिंग है, जहां से जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन अंदर जा रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं, तो दिस ओपनिंग का नाम क्या है बेटा, उस ओपनिंग का नाम है हाइलम। क्या नाम है, हाइलम। और इसी हाइलम से एक्चुअली वो ओपनिंग है जिसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन अंदर जा रहे हैं, बाहर निकाले, और रीनल पेल्विस भी उससे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द लेबलिंग, और ये है यूरेटर, ऑब्वियसली दिस यूरेटर जो बाहर से बाहर निकल रहा है। A reddish brown bean shaped structure enclosed in a tough 3-layered fibrous capsule. एक tough 3 लेयर है उस पर fibrous capsule की. It is situated between the level of the last thoracic and the third lumbar. Last thoracic बोले तो T12, ठीक है, उसमें से लंबर में जो तीसरा लंबर वाला वर्टिब्रा है, उसके इन दोनों के बीच में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। इसकी लेंथ होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है इसकी, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। एवरेज वेट इज 120 to 170 ग्राम्स। ओके, प्लीज लर्न ऑल द पॉइंट्स। एनसीईआरटी है, नीट में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो ओके ओके ओके, इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर है इसमें, थैंक गॉड। इसमें आपको अब देखो ये चीज इससे बनने में, ये जो ट्रायंगुलर शेप का देख रहे हो, ये क्या है बेटा, दिस इज मेडुलरी पिरामिड। ओके, देन ये क्या है बेटा, ये कैलिक्स है। ओके, हम भी आगे पढ़ेंगे मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, सब बताएंगे आपको। ये कैलिक्स है, दिस इज रीनल आर्टरी, रेड वाला बताया था, देखो ब्लू वाला रीनल वेन, दिस इज यूरेटर। ओके, दिस इज यूरेटर। यहाँ पे देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या बोल दिया, दिस आउटर पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। देन रीनल कैप्सूल, जो बाहर वाली लेयर, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया रीनल कैप्सूल। पढ़ते हैं इसको,
ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड हाइलम। तो कॉन्केव साइड मतलब इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, केव मतलब गुफा होता है ना, तो ये जो गुफा वाली शेप है जहां से कॉन्केव बना हुआ है थोड़ा सा, तो दिस साइड इसको हमने हाइलम बोला, थ्रू विच ब्लड वेसल, नर्व्स, lymphatic ducts and the ureter enter the kidney. Hilum leads to the funnel shaped cavity called renal pelvis with the projection called calyx. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे calyx और renal pelvis. renal pelvis तो ये, calyx के लिए आपको मैं डायग्राम बना के बताऊंगा. ओके okay, it's not moving beta. okay इधर से देखते हैं. ईच किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला. हर किडनी के पास एक आउटर कॉर्टेक्स है, तो ये वाला जो कॉर्टेक्स देख रहे हो ये क्या है, आउटर कॉर्टेक्स, और इनर मेडुला तो ये क्या है, दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड इनर मेड्यूला. दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड व्हाट, दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड इनर मेड्यूला. इनर मेड्यूला हैज फ्यू कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड्स. कुछ कॉनिकल प्रोजेक्शंस है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं रीनल पिरामिड्स. तो इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो निकल रहा है साइड साइड में हर एक के एंड में, दैट इज कॉल्ड रीनल पिरामिड्स. पिरामिड शेप में जो पूरा है उसको. कॉर्टेक्स इज एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज द रीनल कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी. तो देखो ये जो कुछ पार्ट है बेटा इसका, ये इसके अंदर दो पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का पोर्शन गया है उसको हमने क्या बोल दिया, कॉलम ऑफ बर्टीनी. क्या बोला मैंने, दो पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का पोर्शन अंदर है दैट इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी. वेरी क्लियर. ओके, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. देन उसका एक सेक्शन कट किया, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. ये है कॉर्टेक्स, मेडुलरी पिरामिड, ये है मेजर कैलिक्स. देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स, और यहाँ पे होगा माइनर कैलिक्स. तो इस मेडुलरी पिरामिड से जो चीजें, जो डक्ट निकल रहा है, सबसे पहले जो आगे है, जो फाइन डक्ट है, दैट इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स. और जो उसके बाद में कई सारे माइनर कैलिक्स आके मिल रहे हैं, तो उसमें हमने उसको क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया मेजर कैलिक्स. ओके, नाउ दिस इज रीनल आर्टरी एंड हियर द स्ट्रक्चर. बेटा देखो, अब दिस इज किडनी, किडनी का सेक्शन, और यहाँ पे सिर्फ इतने सेक्शन को बड़ा करके दिखाया गया है. तो ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया मेडुलरी पिरामिड. तो देखो किस प्रकार जो नेफ्रॉन है वो इसके बाहर भी है, और कुछ नेफ्रॉन देख रहे होगे कि इसके डीपर अंदर तक भी गया है. ठीक है, देख रहे हो ये डीपर एकदम अंदर तक गया है और वो कुछ बाहर तक है. तो एक दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा. ओके, सी दिस इज स्ट्रक्चर, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ये भी एक नेफ्रॉन है, ये भी एक नेफ्रॉन है, और बीच में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट. एक बात मेरी याद रखोगे, क्या, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. कलेक्टिंग डक्ट क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पीसीटी, जो ग्लोमेरुलस के बाद आएगा, देन लूप ऑफ एल्ले, देन डीसीटी, और लास्ट में ये किसमें आके ओपन हुआ, दैट इज इन कलेक्टिंग डक्ट. So this is the structure of one nephron, and I hope it is very clear to you. It's very clear side. Okay, next देखते हैं. नेफ्रॉन के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं. Each kidney has nearly 1 million nephron, tubular nephron. So we all are बेटा मिलीनियर. ओके, हमारे सबके पास 1 मिलियन एक किडनी में नेफ्रॉन है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपने पास 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गया दो किडनी में. नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. लिसन वेरी केयरफुली. नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. Each nephron has two parts, glomerulus and renal tubule. कौन कौन सा दो पार्ट है, एक तो इसका ग्लोमेरुलस है और रीनल टिब्यूल है हर उसके पास.
तो दिस इज कॉल्ड रीनल टिब्यूल, पूरा जो टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, और एक है ग्लोमेरुलस, जो आगे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये हो चुका है तो। ओके ओके, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअली वन ग्लोमेरुलस का, ये स्ट्रक्चर है, देखो कैसे है। जो ओके 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 ओके, इन्होंने यहाँ से दिखाया। तो दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में यहाँ से देख रहे हो आर्टरीज आई हुई हैं, और इन्होंने एक पूरा डेंस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये डेंस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, ये डेंस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर तो बेटा इसके फिल्टरेशन में हेल्प करता है। नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज द टफ ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है, फॉर्म्ड बाई एफरेंट आर्ट्रियोल। किसने बनाया, ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो यहाँ दिख रहा है वो एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अ फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी, ब्लड फॉर्म फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टरी। कैरिड अवे मतलब जो अंदर गया है उसको दिखाया गया क्या, एफरेंट। एफरेंट जो बाहर निकलेगा उसको क्या बोला, इफ्रेंट। याद रखो, ई से एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो जो ग्लोमेरुलस के बाहर निकल रहा है, एरो देख रहे हो, जो ग्लोमेरुलस के बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इफ्रेंट। ये देखो ये अंदर जा रहा है इधर से, ये अंदर, अच्छा ये एरो तो बाहर हो गया, ये अंदर होना चाहिए था, बट ये देखो ये अंदर जा रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एफ्रेंट। Renal tubules. Renal tubules begin with double-walled cap-like Bowman capsule, which enclose with the glomerulus. Glomerulus plus Bowman capsule is called Malpighian tubule. देखो ये ग्लोमेरुलस है, वो बोमेन, वो जो आगे ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। उसमें जो ब्लड आगे कॉइल हुआ दैट इज सॉरी एफरेंट आर्टरियोल आगे कॉइल्ड हुआ, तो उसको हमने बोला क्या, उसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। अब दोनों को मिला के क्या बोल दिया, माल्फीजियन बॉडी, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसेस। ओके बेटा, आज के लिए हम लोग अभी इतना पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे की पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।